बच्चे जब नई क्लास में चले गए तो साफ़ सफाई करी अपने रैक वगैरह, और जितनी मतलब ज़रूरत नहीं थी, जिन बुक्स की जिन कॉपियों की ज़रूरत नहीं थी वो निकाल के सारे ही रख दिए थे। और ये काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, महीनों हो गया होगा, धीरे धीरे कबाड़ी को देना था। और यहाँ पर इन्होंने बोरी में डालकर वेट किया है कि कितने केजी, तो 13 केजी हुए थे ये। हेलो, जय माता दी, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों। और सुबह सुबह का मतलब सुबह का क्या, दोपहर का टाइम हो गया है, सुबह का निपट गया। और उसके बाद ये कापी किताब मेरे खो रहे हैं, काफ़ी टाइम रखे हुए, महीनों समझ लीजिए। ये कबाड़ी यहाँ से चिल्लाते हुए जाएं, हम ऊपर से जब तक हो कि कबाड़ी आया सुने और आते तब तक वो निकल जाते। कई बार बुलाते बुलाते रह जाता और सोच ही रहे थे कि कबाड़ी आए दे दें, भीड़ बड़ी है। दे दिया आज फाइनली, कापी किताब गई महीनों बाद रखे रखे। और सब दीक्षा है, दीक्षा की तबीयत है डाउन, पता नहीं क्या चल रहा है, कोई ठीक हो रहा है तो कोई बीमार हो रहा है। तो दीक्षा का अभी फीवर और सर्दी जुकाम वही ठीक से अच्छे से नहीं ठीक हुआ, इसलिए वो नहीं गई हैं, वो घर पे हैं। देव दीपू गए, ये ड्यूटी गए, और मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो यहीं घर में ही रहने वाली हूँ। और ये देख रहे हैं आप लोग, ध्यान शायद जाए किसी का कि ये नोज रिंग मैंने जो है चेंज कर दी, बहुत टाइम से पहनी थी। तो मैंने कहा कुछ ऊँट, आज कुछ नहीं लगाया, ऊँट भी ऐसे फटे, इस समय हवा चलती तो ऐसे लगता है ऊँट फट जाएंगे, लगाओ नहीं कुछ भी, तो ऊँटों पे लगाऊंगी। और ये ईयरिंग, अच्छा कमेंट आया, याद आ गया, ये ईयरिंग इसमें कुछ खास नहीं है, इसके लिए भी कमेंट आ रहा है, आप अपनी ईयरिंग दिखाइएगा। ये हैं गोल्ड की, काफ़ी टाइम से मैंने इसको पहन रखे हैं, छोटे छोटे, क्योंकि मेरे कान का जो है ना उसमें मैं भारी पहन ही नहीं सकती, बड़े चीज़ें तो पहन ही नहीं सकती, इसलिए ये डाल के छोड़ दिया है कि खाली रहता तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग टोकते हैं कुछ नहीं पहना है, क्यों नहीं पहना है, इसलिए छोटे छोटे पहनना ही। तो ईयरिंग वैसे भी बहुत सारे सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल भी पड़े हुए थे, कभी चेंज कर लो मन करे ना, लेकिन जब कान में ही वो नहीं है, यहाँ ऐसे कटने को हो रहा है कि कट जाएगा कभी भी, तो इसीलिए नहीं। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे दो बार ऊपर नीचे करी ना, तो थोड़ा सा सांस भी ऐसे वो हो रही है बोलते वक्त। तो बस अब कुछ दिन के लिए ये पहनूंगी, बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से मैं नोज रिंग ही डाल रखी थी, ये बहुत पुरानी है मेरी, फ़िलहाल रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो ये पहन लेती हूँ, थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है कुछ कुछ टाइम पे। और अभी मेरा बर्तन खाना पूरा बना लिया है, ये खा पी के गए ड्यूटी, तो बस साफ़ सफाई थोड़ी सी करनी बाकी है, वो कर लेती हूँ, और थोड़ा सा करूँगी उसके बाद रेस्ट, क्योंकि थक गई हूँ सुबह से दौड़ भाग करके। तो अभी शाम हो गई है और यहाँ पर बन गई है शाम वाली चाय। दीपू नहीं है, ये ड्यूटी पे हैं, और दीक्षा की तबीयत है डाउन, तो वही उनका कुछ मतलब ऐसा अजीब सा मन हो रहा है, बहुत ही मन ख़राब है। तो बोली क्या खाऊं क्या खाऊं, तो मैंने बोला कि अगर कुछ घर का नहीं बाहर का ही खाने का मन हो, वैसे तबीयत ख़राब है, बाहर का खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसका सर्दी जुकाम बुखार गले में दर्द ये सब कई दिनों से चला, अब थोड़ी ठीक हो रही है, पर फिर भी मन कड़वा कड़वा सा नहीं हो जाता जब हम ठीक होने लगते हैं, तो मन अजीब सा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता कुछ ऐसा मिले जो खाएं तो अच्छा लगे। तो वही चर्चा चल रही थी। मैंने तो यहाँ फ़िलहाल नमकीन वगैरह निकाली थी, नमकीन चाय और मिठाइयाँ वगैरह भी गांव से जो आई थी वो सब अभी चल रही हैं, तो वही सब शाम को खा पी लिया था। और उसके बाद दीक्षा पड़ी ही थी सोफे पे ही, और इधर देव लेट गए हैं। तो अब जैसे ठंडियाँ थी ना, तो शाम की झाड़ू मेरी बंद थी, शाम को ठंडियों में मैं नहीं लगा रही थी झाड़ू, और अब जब गर्मियाँ आ गई हैं तो फिर से शुरू हो गई, क्योंकि दिन बड़ा होता है, तो शाम होते होते ना मुझे लगता है झाड़ू की ज़रूरत है, और ठंडियों में ना दिन छोटा होता है तो नहीं ज़रूरत पड़ती थी। और यहाँ पर देखिए ये एक साथ 4 फूल खिले, 5वां खिलने वाला है, कली है, बहुत सुंदर प्यारा लग रहा है ये फूल। और अब नवरात्रे आ रहे हैं तो डेली माता रानी को ये फूल चढ़ेंगे, एक नहीं दो गुलाब हैं इसके, और एक डेली चढ़ ही रहा है। इसमें भी ऐसे ही खिले हुए थे 5-6 रोज़ एक साथ ही, तो इनमें से चढ़ा रही थी। ये वाला देसी गुलाब है, तो तरह तरह के फूल इस समय खिल रहे हैं। तो नवरात्र में मुझे इस बात की बड़ी खुशी है
कि फूलों की कमी नहीं होगी। यहीं से डेली माता रानी को चढ़ाया जाएगा। और आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं नवरात्रि में, और नवरात्रि में कुछ खास कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। और आज नवरात्रि के एक दिन पहले, मतलब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब आज सूर्य ग्रहण था, लेकिन अपने देश में नहीं है, इसलिए मैंने जैसे जाना समझा जितना कि कोई आज वो जितना हम लोग के यहाँ जब खुद अपने देश में लगता है तो हमें काफ़ी चीज़ों को बचाना वो करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए मैंने आज कुछ भी नहीं किया है ऐसा कि ग्रहण में जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या फिर खाना वगैरह होता है ना हम लोगों के यहाँ ग्रहण का खाना, फिर वो बाद में नहीं खाया जाता, या फिर तुलसी दल वगैरह डाल के रख दिया जाता है, दूब तुलसी दल, ये चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो गर्भवती महिला होती हैं, मतलब प्रेग्नेंट औरतें। और उससे मुझे याद आ गया, प्रेग्नेंट नाम लेते ही याद आ गया कि मुझे डिलीवरी के लिए ना जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आज उस बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। कई बार कई क्वेश्चन आए हैं, तो मेरे तो आप लोग को पता ही है 3 बच्चे हैं, तो इनमें से तीनों ही मेरे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। कोई सीजर मतलब ऑपरेशन वगैरह नहीं, जैसे आजकल जानते ही हैं लोग ज़्यादातर ऑपरेशन से ही डिलीवरी होती हैं, जहाँ तक सुनते होंगे हॉस्पिटल में। तो मेरे 2 बच्चे दीपू दीक्षा घर में हुए हैं, और एक मेरा मतलब देव जो है वो हॉस्पिटल में हुआ है। तो ये मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं ना डिलीवरी के टाइम में, तो बहुत अच्छी बुरी यादें तो जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन समय के साथ ना भूल जाना अच्छा होता है। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग को नहीं बता सकती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। जैसे कुछ चीज़ें मेन होती हैं। एक और मुझे कमेंट आया था एक बार, जब मैंने सिटोरा वगैरह बनाया था और बताया था कि मैंने डिलीवरी के टाइम में कभी भी सिटोरा नहीं खाया है। तो सिटोरा हमारे यहाँ मतलब नहीं बनाते थे, तो कमेंट आया कि आपने फिर खाया क्या, क्योंकि डिलीवरी बच्चा होने के बाद तो वो खिलाते हैं, खाते हैं, अक्सर सबके यहाँ बनता है। तो आपने जब नहीं खाए लड्डू तो क्या खाए। और अभी मॉर्निंग हो गई है अगले दिन की, शाम को खाना पीना वही काम। तो मेरे यहाँ क्या था, जो ड्राई फ्रूट्स होते थे ना वो आते थे, और दूध होता था, उसमें पीस के ना उसी में दूध में उबाल देते थे, हल्दी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। वही सुबह के टाइम में डेली जैसे खाली पेट सुबह सुबह वही दिया जाता था। तो यही मैंने मतलब 1 महीने, और जैसे घी रहता था, देसी घी होता था, वो दाल वगैरह में डाल के खाते थे। ये चीज़ें मैंने करी। और बहुत मैं कहूँगी कि चाहे मेरी सासू माँ भी हैं, जेठानी भी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारे लोग आज मैं देखती हूँ कि लोग कितना सारा वो करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए डिलीवरी के टाइम में, वैसे नहीं करना चाहिए। तो मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था ना। बहुत सारा मुझे कुछ जेठानी ने ना मेरी सासू माँ ने बहुत सारी कुछ सलाह नहीं दी। सर को जैसे कि एकदम से, हम लोग के यहाँ गांव में तो ऐसे भी पल्लू रखते हैं, सर को बांध के रखना चाहिए, और जैसे भारी चीज़ें ना उठाएं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जानकारी जो थी वो थी, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं देखती हूँ जिस हिसाब से डिलीवरी के बाद मैं अपने जैसे बच्चों के कपड़े हो गए, अपने कपड़े हो गए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने करा हो। मैंने खुद डिलीवरी के तुरंत बाद से अपना सारा कुछ करना शुरू कर दिया था। और जैसे बच्चों की भी पोटी वगैरह खो जाते, नहीं उस समय छोटे बच्चे होते, तो मैं अपना जैसे इकट्ठा करके रख देती थी, एक बार में धुल लिया करती थी। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो होता है। अब के समय में, तब के समय में मैं देखती हूँ मैंने जैसे किया है, उस हिसाब से आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिलीवरी के टाइम में ध्यान देते हैं, शुरू से लेकर लास्ट, जब से प्रेगनेंसी शुरू होती है ना उस टाइम से शुरू हो जाता है लास्ट। उतना हमारे टाइम में नहीं था, हम हर चीज़, लेकिन बाद में देव के टाइम में ना कुछ दिक्कत आई थी, तो डॉक्टर ने फिर बेड रेस्ट बोल दिया था। तो उस टाइम में मैंने कुछ फिर उतना जैसे काम वगैरह नहीं करती थी, जेठानी मेरी करती थी, मैं थोड़ा बहुत हल्के फुल्के काम इधर उधर कर दिया करती थी, फिर जेठानी ही करती थी। ये सारी चीज़ें तो थी। और जो चीज़ें मुझे याद है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, मेरी बहुत सारी चीज़ें नहीं याद हैं उस समय की, थोड़ी बहुत। काफ़ी टाइम हो गया, लंबा समय। देव भी इस समय मेरा 15 साल का हो रहा है, तो 15 उसका चल रहा है। तो सोच लीजिए 15 साल पहले ये, और उसके बाद वो लोग और बड़े हैं, तो काफ़ी लंबा समय हो गया। तो सिर्फ इतना है
कि और आजकल तो इतनी सुविधा है, हर किसी के पास फ़ोन है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी लगता है कि क्या चीज़ कैसे करना चाहिए, डिलीवरी में क्या सावधानी, या फिर डिलीवरी के बाद क्या सावधानी, या फिर खाने पीने का हर चीज़ आप डालेंगे, एक नहीं 50 लोग आ जाएंगे दिखाने बताने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस टाइम में तो ये सारी चीज़ें भी नहीं थी, हमें कोई चीज़ नहीं भी पता था, तो हमारे पास फ़ोन नहीं था उस समय, फ़ोन नहीं थे, मोबाइल वगैरह नहीं था उस समय इतना। देव के टाइम में थोड़ा बहुत आया, तो वो भी साधारण वाला जो हम सिर्फ बात कर सकते हैं जिस फ़ोन से, वो वाला देव के टाइम में आ चुका था। और फिर मोबाइल, फिर धीरे धीरे ये टच स्क्रीन जो स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें अब तो आ गई हैं। नेट आ गया है, सर्च करो डालो। तो आप लोग को जो उस टाइम के होंगे उस समय का पता ही होगा। और उस समय ऐसा भी होता था, जैसे सास जेठान लोग जैसे बातें होती नहीं कि हमारे टाइम में तो हमने इतना जैसे काम वगैरह, वो लोग और ज़्यादा वर्क करते थे, उन लोग के टाइम में और ज़्यादा इतना कुछ सुविधा वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो उस बहुत पहले जैसे सासू लोगों का देखेंगे तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट उन लोग को था। हमारे टाइम में थोड़ी सी और सुविधा हुई, और आज के टाइम में और ज़्यादा सुविधा है कि शुरू से ही शुरू हो जाता है। वैसे तो मैंने भी जैसे डॉक्टर को दिखाना, तो ये तो शुरू से मैंने भी किया, तीनों ही बच्चों में हर महीने डॉक्टर को दिखाना, जो टीके वगैरह लगते हैं वो सारी चीज़ें लगाना, और सारा चीज़, ये सारी चीज़ें थी। और पहले तो वो भी नहीं था कि डॉक्टर को दिखाने भी नहीं जाते थे, घर में ही डिलीवरी हो जाती थी। तो समय के साथ सब बदलता जाता है। आज के समय में तो सब चीज़ें समझ ही रहे होंगे, काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं और आगे और बदल जाएगा। तो एक जैसा समय न रहा है न रहेगा। तो जहाँ तक था मैंने अपना जो मुझे समझ में आया मैंने डिलीवरी के टाइम का बता दिया है आप लोगों को। अगर और कोई चीज़ है, आप और कुछ जानना पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर नहीं कुछ मुझे अगर उस चीज़ का पता होगा तो ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ पर ये मेरा घी वैसे ही मैंने ढक के निकाल के ना रख दिया था, उस दिन भरा डिब्बे में नहीं रखा था, ढक के ऐसे ही रखा हुआ था। तो अभी मैं खाली हुई हूँ, संडे का दिन है और सुबह मैं कपड़े वगैरह सब धुली हूँ। और क्योंकि छुट्टी हफ्ते में सोमवार से शुरू किए थे, दीपू का स्कूल ना सोमवार से शुरू हुआ था और सीधे सैटरडे तक मतलब स्कूल गए, संडे को ही छुट्टी हुई। तो आज संडे है और बच्चे घर पर ही हैं। तो बस कपड़े वगैरह सुबह धुले, सुबह के काम वगैरह निपटाए और उसके बाद घी रखा इधर। वो लोग सो ही रहे थे, तभी मैं कपड़े लेके वॉशिंग ऊपर लगा दी थी। नीचे आई हूँ तब नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज बन रहा है दलिया। तो आप लोग जानते हैं ज़्यादातर दलिया, ओट्स, ब्रेड, ये सारी चीज़ें मैं संडे वाले दिन सुबह के नाश्ते में कर देती हूँ, ताकि जैसे काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो मुझे इसमें फिर सुबह टाइम नहीं लगता, ये सारी चीज़ें जल्दी बन जाती हैं। तो शाम को चाहे जो बना दूँ स्पेशल या कुछ अच्छा जो बच्चों का डिमांड हो। अक्सर सुबह का क्या होता है मेरा कि सुबह के टाइम में अगर मैं वॉशिंग लगा रही हूँ तो मेरी वॉशिंग छत पे रखी हुई है, तो छत से मैं मतलब ऊपर नीचे जानते ही कपड़े लगा दूँगी, तो एक आध बार तो आती हूँ, फिर वहीं पे कपड़े वगैरह धुल के तभी नीचे आती हूँ। तो टाइम लग ही जाता है, हफ्ते में एक ही दिन वॉशिंग लगती है तो कपड़े भी काफ़ी होते हैं। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ दाल भी चढ़ा दी थी साइड में, मसूर की दाल चढ़ाई और चावल इधर साफ़ करके धुल के रख दे रही हूँ। बाद में चावल डाल देंगे। उधर दलिया घी डाल के भूंज दिया था, थोड़ा सा घी डाल के भूंजे, बहुत ज़्यादा ना भूंजे, थोड़ा टेस्ट ना दलिया का अच्छा लगता है। बच्चे वगैरह मेरे ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है। दलिया हो गया, ओट्स हो गया, तो मैं सोचती हूँ कि आसान भी होता है, नहीं ज़्यादा तो हफ्ते में एक दिन कभी कभी बना ही देती हूँ। तो उधर दूध डाल के रख दिया था, पकने में मतलब पक रहा है दलिया। टाइम ओट्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता पकने में, दलिया में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पक रहा है, दाल मेरी पक चुकी थी, गैस बंद कर दी हूँ। और इधर ये जीरा अजवाइन वगैरह सुबह जो मैं बना के पीती हूँ चाय अपनी, ब्लैक टी, वो क्या कहते हैं डाला था तो सब ख़त्म हो रखा था, तो मैंने कहा इसको साथ ही साथ निकाली थी तो भर देती हूँ, मसाले की ज़रूरत थी। और इधर मैं एक रेमेडी तेल बना रही हूँ बालों के लिए, बहुत ही अच्छा है। अक्सर मैं जो रेमेडी वगैरह बनाती हूँ आप लोग को बताया ही है, वही यूज करती हूँ बालों में और फेस पे भी अपने। तो पार्लर में मैं ऐसा कुछ जल्दी कभी सिर्फ थ्रेडिंग छोड़ नहीं जाती हूँ, सारी चीज़ें मेरे घर के, फालतू फिजूल का मैं, सभी औरतें बचती हैं, मैं ही क्या, सभी सोचती हैं फिजूल खर्ची से बचना चाहिए इतनी महंगाई के समय में। और यहाँ पर बस नहाने के लिए सारे काम जो भी थे, नाश्ता वगैरह बच्चों को दे दिया है और उसके बाद सब
सब जहाँ तक है समेट लिया है काफ़ी कामों को, और अब जा रही हूँ नहाने के लिए। ये नहा चुके हैं, ये मंदिर में पहुँच गए हैं नहा के, और मैं फटाफट नहा के पहुँचूँगी मंदिर में पूजा करने के, इनके ख़त्म करने से पहले। ये होता है, अक्सर यही होता है, जब ये पहुँच जाते हैं अपना शुरू कर देते हैं तो जल्दी जल्दी मैं भी पहुँचती हूँ, फिर दोनों लोग पूजा पाठ कर लेते हैं। तो नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद बहुत तेज़ भूख लगती है कि फटाफट खाना मिल जाए। तो दीक्षा से बोला था, उसने दाल फ्राई करी थी और शाम की सब्ज़ी बची हुई थी, सब्ज़ी नहीं बनाई थी, बस चावल रोटी, और चावल मैं डाल के चली गई थी। तो मैंने कहा था गैस बंद कर देना, दाल फ्राई कर देना, ये सब काम दीक्षा ने किया था। आगे बस फटाफट हमने रोटी सेकी और खाना खाया। और उसके बाद ना दांतों में आजकल बहुत दर्द हो रहा है, तो नमक पानी, सेंधा नमक और गर्म पानी से थोड़ा सा इस गार्गल मतलब गरारा करने से, कुल्ली करने से आराम मिल जाता है। बस वही कर रही हूँ। और चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। बाय।